जब भी आप ट्यूबिंग का काम करते हैं तो ऐसा आप सोचते हैं कि एक बार में ही मार्किंग कर दूं ट्यूब के ऊपर, उसके बाद बेंड बनाऊं और उसे ले जाकर लगा दूं। दोस्तों, आपने अक्सर कई बार ऐसा सोचा होगा। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर ट्यूब का बेंड बनाना है, चाहे वो कोई भी बेंड हो, चाहे वो अगर ट्रे है, ट्रे के ऊपर से ट्यूब ले जाना हो या अलग से ले जाना हो, वहाँ पे ट्रे नहीं हो, मतलब उसका ट्यूब का सपोर्ट लगाना हो, उसके लिए अगर आप ट्यूबिंग करते हैं तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे बेंड बनाएंगे। अभी जो ट्यूब का जो सपोर्ट लगाते हैं, एक तो ट्यूबिंग के अलग से सपोर्ट लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रे के ऊपर से ले जाना होता है, अगर अर्थिंग पट्टी का सपोर्ट बना करके ले जाना होता है, फ्लैट पट्टी का सपोर्ट बना करके, या एंगल का ही सपोर्ट बना करके ले जाइए। जैसे जैसे ट्रे गया हुआ है वैसे वैसे आप उसके ऊपर से ले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोई सपोर्ट नहीं है, अपने से सपोर्ट बनाइए और लगाइए। और वो सपोर्ट किसी स्ट्रक्चर में हो सकता है, वो सपोर्ट ट्रे में हो सकता है, वो सपोर्ट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो वेल्डिंग वाला सपोर्ट बनाते हो या कोल्ड वर्क में नट बोल्ट लगाने वाला सपोर्ट बनाते हो। तो ये तो सपोर्टिंग की बात हो गई। लेकिन अगर आपको एक ही बार में बेंड बनाना है और आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार में मार्किंग करें और बेंड बनाकर लगा दें। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम बेंड बनाएंगे तो ट्यूब कितना घटेगा, अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा। तो उसके लिए जो ट्यूब बढ़ता है तो नॉर्मली जानिए कि जितना का ट्यूब होता है उतना बढ़ जाता है एक बेंड बनाने पर। जब एक बेंड बनाएंगे तो अगर 12 का ट्यूब है तो 12 बढ़ जाएगा, 10 का ट्यूब है तो 10 बढ़ जाएगा, जितना का ट्यूब है उतना बढ़ जाता है। दूसरा कि अगर उसी बेंड के बाद फिर एक और बेंड बनाना है तो उसमें अगर एक बार में मार्किंग करेंगे तो फर्स्ट बार में आपने 10 मार्किंग किया, 10 कम किया मार्किंग। अगर 100 पर है, 100 पर बेंड बनाना है तो 100 में 10 कम करके 90 पर मार्किंग करके बेंड बनाएंगे तो आपका जो बेंड है वो 100 पर आ जाएगा। फिर वहाँ से अगर आप सोचते हैं कि मुझे 100 पर बेंड बनाना है, उसके बाद 200 पे बेंड बनाना है, फिर उसके बाद 100 पे बेंड बनाना है, उसके लिए आपको मार्किंग कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको 90 पर मार्किंग करना होगा, एक बार 10 कम करना होगा। दूसरा बार 20 कम करना होगा, 10 और 10 20। फिर उसके बाद अब बेंड बनाना नहीं है, ट्यूब को कटिंग करना है, तो उसके बाद वहाँ से 10 मार्किंग कम करेंगे, मतलब कि 90 पर मार्किंग करेंगे। और इस तरह बेंड बनाएंगे तो 100, 200 और 100 मार्किंग आएगा। अब इसमें जो कम कितना हुआ, पहले बार में 10 कम हुआ, दूसरे बार में 20 कम हुआ, 30 कम हो गया। और फिर नेक्स्ट में जब कटिंग करना था वहाँ पे 10 कम हुआ, मतलब 40 अगर 40 कम हो गया, 3 बेंड 2 हुआ और वो यू बन गया। यू कैसा भी हो सकता है, ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए, ऊपर की तरफ कैसे भी बेंड बनाइए, वो उसमें 2 बेंड में 3 कम हुआ। तो इस तरह जितना बार बेंड बनाएंगे, अगर मान लीजिए 100 में अगर 200, 200 और 200, इस तरह 200 का बेंड बनाना है, कितना भी बेंड बनाना है, 4, 5, 6, 7, जितना भी बेंड बनाना हो उसके हिसाब से। तो फर्स्ट बेंड में 10 कम करेंगे, उसके बाद जितना बेंड है उतना में 20, 20, 20, सब में 20, 20 कम करते जाएंगे। और लास्ट में जब ट्यूब को कटिंग करना होगा वहाँ पे 10 कम करके ही कटिंग करेंगे, तो आपका फिक्स 90 आ जाएगा, चाहे वो कैसा भी 90 बनाना हो। और ये जो मार्किंग है वो जो ट्यूब है उसमें एक बार में ही मार्किंग करेंगे, उसके लिए बताया जा रहा है कि एक बार में मार्किंग कर लिए और उसके बाद वो जो ट्यूब है उसको बेंड बना के लगा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ मार्किंग हो रहा है और बेंड बनाया जा रहा है, कैसे मार्किंग हो रहा है और कैसे बनाया जा रहा है, चलिए देखते हैं। अभी हमको बेंड बनाना है। मान लीजिए कि हमको ये बेंड मार्किंग करना है, इसके ऊपर 100 ऐसा रहना चाहिए यहाँ से, फिर 200 रहना चाहिए और फिर 200 रहना चाहिए। इस तरह मार्किंग करेंगे, या ऐसा भी मार्किंग कर सकते हैं कि यहाँ से पूरा 200, फिर 200, फिर 200। अभी हम मार्किंग करते हैं 100, ठीक है, 200 और 100। अब देखिए मार्किंग कैसे करेंगे, एक ही बार में मार्किंग करना है उसके लिए। अब ये हमारा मार्किंग है, 100 हमको रखना है। कितना रखना है? 100। लेकिन 100 मार्किंग करने के लिए इसमें से 10 हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। 100 पर बेंड बनाना है तो उसमें 10 कम करके मार्किंग करेंगे, ठीक है। 90 मार्किंग हो गया।
उसके बाद ये जब बेंड बनाएंगे तो ये 100 पर आएगा। दूसरा है कि फिर हमको दूसरा जो है मार्किंग है उसको 200 लेना है। तो 200 लेने के लिए अब इसमें 20 हम कम करेंगे, तो 20 हम कम करेंगे 200 में तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ये 180 आ गया, ये 180 आ गया। अब दूसरा जो हमारा बेंड जो होगा मतलब कटिंग होगा वो हमको यू बनाना है, वो हमारा 100 आना चाहिए, ये 100 आना चाहिए। उसके लिए इसमें 10 ही कम करेंगे, मतलब 90 पर मार्किंग करेंगे, 90 पर मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो हो जाएगा। अब क्या है, अभी जो हमारा मार्किंग हुआ है वो मार्किंग हुआ 100 चाहिए, 200 चाहिए और फिर 100 चाहिए। लेकिन ये मार्किंग है इस 100 में से 10 कम करके 90 है और यहाँ पे 20 कम, यहाँ पे 20 कम है और फिर आगे 10 कम है। अब इसका देखिए बेंड बनाकर देखते हैं। देखिए इसको बेंड बनाने के लिए 100 के यहाँ 45 के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 90 बनाना है और इसलिए 45 के ऊपर रखते हैं। देखिए इसको बेंड बनाते हैं। इसको पूरा 90 से 1-2 mm ज़्यादा रखना है बस, ये हो गया। चलिए, और फिर अभी भी 90 ही बनाना है क्योंकि हमें यू बनाना है, इसलिए इसको 45 पर रखेंगे। इसमें देखना होता है कि ये प्लेट सीधा रहना चाहिए। ये प्लेट है, ये जो नेम प्लेट है इसका, ये सीधा रहना चाहिए और उसी के हिसाब से इसको भी सीधा होना चाहिए। ये बोला ये सीधा रहेगा और प्लेट सीधा रहेगा तो बेंड भी सीधा आएगा। 0 से 0 है, 90 बनाना है इसलिए 90 का आधा 45 होता है और ये 0 को यहाँ तक 90 तक लाकर छोड़ेंगे तो हो जाएगा। आ गया, 90 के आसपास में आ गया। अभी हमारा ये 100 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 100 आ गया सेंटर इसका सेंटर 100 आ गया। फिर ये हमारा 200 था सेंटर से सेंटर, तो ये सेंटर से सेंटर 200 आ गया। यहाँ पे ये बाहर है और ये अंदर है। सेंटर से सेंटर 200 आ गया और दूसरा हमें ये सेंटर से सेंटर 100 आना चाहिए था। तो जब इसे यहाँ से पकड़ेंगे ये सेंटर, तो इसका सेंटर से और ये 100 आ गया, लगभग 100 आ गया। इसी तरह जब ये हम लोग मार्किंग किए हैं उसमें क्या किए हैं, ये 100 हमको बेंड बनाना है लेकिन 10 कम करके मार्किंग किए हैं और इसमें 20 कम मार्किंग हुआ है और फिर यहाँ पे 10 कम मार्किंग हुआ है। मतलब ये है 90 है और ये भी 90 पर अगर मार्किंग करेंगे तो 100 आएगा। ये 90 पर मार्किंग करेंगे तो 100 आएगा और ये 200 लाना है इसलिए 20 कम करके 180 पर मार्किंग हुआ है। और जब 180 पर मार्किंग हुआ है, ये 90 पर मार्किंग हुआ है तो ये 100 आ गया। सेंटर से लेंगे तो पूरा 100 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी अगर लेंगे तो 100 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा, लेकिन मार्किंग 180 पर हुआ है। तो अगर एक बार में अगर किसी भी अगर ट्रे में बेंड करना हो, मान लीजिए, तो अगर एक ही बार में कोई अगर ये अगर ट्यूब है, दूसरा ट्यूब ले लेते हैं। अगर हमको यू बनाना है और 100 रहना चाहिए तो ये 90 हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाला भी हमको 100 ही रखना है। तो अब इसमें 90 नहीं हो करके इसमें 20 हम कम करेंगे, 80 हो जाएगा। ये वाला 80 हो जाएगा। और यहाँ से फिर अगर 100 ही रखना है तो ये हो जाएगा आपका 90। इस तरह 90 पर मार्किंग होगा। अब जब हम बनाएंगे बेंड यू बनाएंगे, जैसे अभी ये वाला बनाया है, ये वाला जो यू बना है उसके हिसाब से जब बनाएंगे यू तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा और इस तरह यू बन जाएगा। लेकिन अभी देखिए इसकी मार्किंग टोटल कितना हुआ, ये 260 हुआ। टोटल मार्किंग 260 हुआ। 260 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 10 कम हो गया, यहाँ 20 कम हो गया, 30 हो गया और फिर 10 इसमें कम हो गया, 40 हो गया। तो ऐसे तो हमको 100 और 100 300 होना चाहिए और 300 में से अगर 40 कम कर देंगे तो 260 होगा। तो वही 260 यहाँ पे आया है। ये पूरा 260 कम आया है क्योंकि यहाँ पे 20 mm कम हो रहा है।
अब इसके बाद अगर हमको यहाँ से भी बेंड अगर 100 और कहीं पे बेंड बनाना हो, मतलब चाहे वो किधर भी बेंड करना हो, तो यहाँ जो हम 10 mm कम किए हैं उसमें 10 mm नहीं कम करके यहाँ पे 10 mm और मतलब 20 mm कम करेंगे और तब बेंड बनाएंगे तो वो आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट बार में 10 mm कम करते हैं, उसके बाद जितना भी बेंड बनाना है उसमें 20-20 कम करते जाइए और मार्किंग करते जाइए, और एक बार में बेंड बनाएंगे तो जितना का बेंड बनाएंगे उतना पर लास्ट में फाइनल आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इस तरह आपने देखा कि किस तरह अगर आपको यू बनाना हो तो किस तरह मार्किंग करते हैं। दोस्तों, आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि ये जो बेंड बनाया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 10 mm माइनस किया जा रहा है। अगर आपका 10 mm का ट्यूब है तो 10 mm माइनस करेंगे। अगर 12 mm का ट्यूब है 12.7 तो उसमें उतना ही कम कीजिए, 12 mm ही कम कीजिए तो बिल्कुल फिक्स आएगा। और नहीं, अगर आप 10 mm से माइनस करते हैं तो बेंड बन जाएगा, 1-2 mm का अंतर आएगा। लेकिन आपको अगर सही बनाना है, बिल्कुल फिक्स बनाना है, थोड़ा भी कम ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए जितना का ट्यूब है उतना mm कम करते हैं। तो अगर आपको हाफ का ट्यूब है, 12.7 mm का ट्यूब होता है जो हाफ का ट्यूब होता है वो, तो अगर हाफ का ट्यूब है उसमें बेंड बनाना है 200, 200 और 200 यू बनाना है, तो पहले आप 200 में से 12 mm कम करके मार्किंग कर दीजिए। फिर 200 में से उस मार्किंग से के बाद 24 mm कम कीजिए, और फिर जब उसके बाद तो कटिंग कर देंगे यू बनाने के लिए, तो उसके बाद उस मार्किंग से 12 mm कम करके फिर मार्किंग कीजिए और कटिंग कर दीजिए, और उसके बाद बेंड बनाइए तो आपका 200, 200 और 200 यू आ जाएगा। अब यू बनाइए, एस बनाइए, एल बनाइए, कुछ भी बनाइए, ये सब में सेम फार्मूला रहेगा। और कोई भी बेंडर का यूज कीजिए, चाहे वो लोकल का एटलस का बेंडर हो, डिजिट का बेंडर हो, स्वेजलॉक का बेंडर हो, कोई भी बेंडर हो, सब बेंडर में ये सेम आएगा और फिक्स आएगा। ऐसा अगर बेंड बनाएंगे और इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो वो आपका जो ट्यूबिंग का जो वर्क है वो फिनिशिंग आएगा, सही आएगा और अच्छे से आएगा। तो आप कीजिए, देखिए और बेंड बनाइए और आप मेजरमेंट करके देखिए, आपका मेजरमेंट सही आएगा। क्योंकि ऐसा आपको अब मालूम हो गया कि कितना घटता है जब बेंड बनाते हैं या कितना बढ़ता है। अब उसके बाद आप बेंड बनाएंगे और नाप कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल फिक्स आ रहा है। जितना का ट्यूब है उतना में माइनस करके आप मार्किंग कर सकते हैं और वो बेंड बिल्कुल फिक्स आएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।